नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, उड़ीसा में एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म निकल चुका है और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग सारे डिटेल्स में देखेंगे कि कब तक इसका लास्ट डेट है और एएनएम, जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए, तो सारे कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये उड़ीसा का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे चलिए इसको ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप न्यूज़ इवेंट्स और इसको रीड मोर में किए तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा नर्सिंग का, तो उसको यहाँ पे क्लिक करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन फॉर नर्सिंग कोर्स। तो यहाँ पे भी आपको क्लिक करना है और इसके बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है और इसको आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें सारी डिटेल्स दी गई है कि एएनएम या फिर जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, ये सारे कुछ यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है ये 9 सितंबर 2022 है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 13 सितंबर 2022 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी निकला है, एमएससी नर्सिंग का भी निकला है, जो पोस्ट बेसिक डिप्लोमा नर्सिंग होता है ये भी निकला है। तो ये खैर ये जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बाद होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा ये 9 सितंबर 2022 से पहले आप इसको ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर आप एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई में तो यहाँ पे सारे कुछ आगे प्रोसीड होने लगेंगे, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोस्पेक्टस है इसको हम लोग देख लेते हैं कि एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, मार्क्स आपका कितना होना चाहिए 10th में, 12th में, और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी में देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन इनटू डिफरेंट नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट ONMRC रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ओडिशा। देखिए जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि उड़ीसा के जो नर्सिंग काउंसिल है वहाँ से जो रजिस्टर्ड है उन्हीं में एडमिशन लेने के लिए ये मतलब फॉर्म निकला है। तो देखिए जो इसका जो लास्ट डेट है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एएनएम कोर्स में जो एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए कि आपको एएनएम कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट का जो एज होना चाहिए 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब? 31/12/2022 को, मतलब 31 दिसंबर 2022 को कम से कम मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 साल, ठीक है। और मस्ट हैव पास्ड 10+2। देखिए आपको काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो उड़ीसा का है वहाँ से आपको पास होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट में कोई पास किए हैं आप तो आपको इंटरमीडिएट कम से कम मतलब 10+2 पास हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आशा हैं, जो आशा वर्कर हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे अगर वो इंटर पास हैं तो एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट में क्या है कि इसमें देखिए सिर्फ फीमेल ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मतलब एएनएम का जो कोर्स होता है वो सिर्फ फीमेल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिनिमम एमई स्टैंडर्ड ओडिया, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स टेकिंग एडमिशन इन सेंट्रल काउंसलिंग ओनली। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कम से कम एमई स्टैंडर्ड में आपको ओडिया होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, नेटिव ऑफ ओडिशा बट करेंटली रेसिडिंग आउटसाइड
उड़ीसा। तो देखिए, अगर आप परमानेंट रेसिडेंट हैं उड़ीसा के और अभी आप बाहर में रह रहे हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए, आपको मेडिकली फ़िट होना पड़ेगा। तो यही सब है क्राइटेरिया एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यही सब है। 17 साल होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए आपकी। और आप अगर आशा वर्कर हैं तो 10+2 आपका मिनिमम पास होना चाहिए। तो यही सब है। और उसके बाद जो देखिए, जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट को मिनिमम 17 साल होना चाहिए 31 दिसंबर 2022 से पहले। मतलब 31 दिसंबर 2022 को मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे 10+2 पास होनी चाहिए। 40% मार्क्स मिनिमम, आपको 40% मार्क्स। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे कोई परसेंटेज का बार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया है कि 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। ये नहीं बोला कि 40% या फिर 50%, है ना। तो एएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको कोई परसेंटेज बार नहीं है। लेकिन जीएनएम कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम आपको 40% होना ही चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए, आपको अगर आप एएनएम है और फिर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आप एक रजिस्टर्ड एएनएम होना चाहिए आपको। और साथ ही क्या होना चाहिए कि आप 10+2 पास किए हुए हों, मतलब इंटरमीडिएट आप पास किए हुए हों। और अगर आपने 10+2 वोकेशनल कोर्स किया है एएनएम का, तो उसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स अगर आपका है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जिस स्कूल में आप या फिर जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं, तो आप इसमें जीएनएम कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो एससी एसटी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का मार्क्स यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि जनरल को 40% मार्क्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो जो एससी एसटी से बिलोंग करेंगे उनको मिनिमम 35% चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो जीएनएम का कोर्स है इसमें आप बोथ मेल और देखिए फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारे कुछ मतलब क्राइटेरिया थे कि एएनएम और जीएनएम कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए कि इसका जो फॉर्म फिलअप आप करेंगे, मतलब अप्लाई जो आप करेंगे, ये देखिए इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है DOH odisha.nic.in पर जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नर्सिंग कोर्स ऑनलाइन बाय अप्लाइंग इन द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट वेबसाइट http://DOH odisha.nic.in पे जाके आप इसको 13 सितंबर 2022 11:59 मध्य रात्रि के पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे सारे प्रोसीड्यूर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे एएनएम कोर्स में और जो जीएनएम का कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको उड़ीसा में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यहाँ पे जो आपने 10th में मार्क्स लाया है, ठीक है, 10th क्लास में जो आपने मार्क्स लाया है उसका 50%। और जो मतलब जो मार्किंग किया जाएगा, और जो आपने 12 क्लास में जो इंटरमीडिएट में मार्क्स लाए हैं उसका 50% मार्क्स को देखिए यहाँ पे मतलब ये किया जाएगा। 50% आपको 10th से काउंट किया जाएगा और 50% आपको 12th से काउंट किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। और देखिए, जो आशा वर्कर हैं उनको 2% का जो मार्क्स है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो मतलब जितना साल का सर्विस उन लोग 1 साल जैसे अगर कंप्लीट किया है तो उसको 2% मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा में मिलेगा। ठीक है। और मैक्सिमम जो मिलेगा वो 20% मिलेगा एडिशनल मार्क्स उन लोगों को, जो आशा वर्कर है, और उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा 20% मार्क्स से। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। और जीएनएम कोर्स में भी एडमिशन लेने के लिए देखिए यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 50% मार्क्स जो आपको आपने सिक्योर किया है, तो ये सारे 10th में इसको काउंट किया जाएगा। और जो 50% आपने 12th में यानी इंटरमीडिएट में जो सिक्योर किया है उसका काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो प्रेफरेंस होगा, आपने फर्स्ट में बायोलॉजी का मार्क्स यहाँ पे देखा जाएगा, उसके बाद साइंस विदाउट बायोलॉजी, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है तो वो सब का काउंट किया जाएगा। तो इस तरीके से होगा। और फिर जो आशा वर्कर हैं उन लोगों को
2% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा हर एक साल के लिए, और मैक्सिमम 20% मिलेगा, मतलब 10 साल अगर किसी ने काम किया है तो उसको 20% मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों। अगर आप ANM GNM या फिर BSc नर्सिंग कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9 सितंबर 2022 से पहले आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए, और 13/9/2022 से पहले आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।